जब आप और मैं क्लोज कर रहे थे शुक्रवार को, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। निफ्टी का प्राइस 10-20 डेमा के ऊपर, हालांकि निफ्टी उस दिन आइसोलेशन में चला, निफ्टी बैंक से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आपने 10-20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। एफआईएस की कैश में बाइंग, एफआईएस की इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग, एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, एफआईएस की तरफ से पुट शॉर्ट, एफआईएस की तरफ से कॉल शॉर्ट में कवर और एक स्ट्रॉन्ग हैंडओवर, मेरे ख्याल से वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था सुबह तेजी करने का। हालांकि याद रखिएगा श्रेया, हुआ ये है, ये जो पूरा जोन है ना 26,100 से 26,200, इट्स क्वाइट डाउटफुल जोन। हम इस जोन में से मल्टीपल टाइम कोलैप्स हुए हैं और उस वास्तविकता को आप अभी भी इस प्राइस पर भी याद रखिएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्रेड लेवल टू लेवल, टाइम कितना भी लगे बट ट्रेड लेवल टू लेवल। उस ट्रेड में कमिटेड रहिए डायरेक्शन पे, बट ट्रेड लेवल टू लेवल। जितने भी मैंने सुबह फैक्टर्स गिनवाए वो सकारात्मक थे, बट इट वॉज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और लेवल टू लेवल ट्रेड करने की। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। सुबह क्या बात हुई थी हमारे फेवर में स्टैट्स हैं। 26,100 का वीक कॉल राइटर है, हमें गैप अप 26,000 के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? आइदर वी विल वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स पोस्ट ओपनिंग टुवर्ड्स 2602030। हालांकि गैप अप उतना सब्सटेंशियल नहीं हुआ, हार्डली 96 पॉइंट्स का, तो उसने एक स्कोप छोड़ा तेजी खेलने का। और क्या बात हुई थी? 26,083 और 26,109, ये क्या था? देखिए यहाँ पे कोई एवरेजेस तो है नहीं जिससे हमें टसल करना पड़ेगा। दैट वाज अ कॉल राइटर जोन, बट वीक कॉल राइटर जोन, क्योंकि इसने शुक्रवार को एग्जिट किया था। अगर हम 109 को बाइसेक्ट करेंगे तो वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 26168 एंड 198। क्या कहा मैंने? टाइम कितना भी लगे आप डायरेक्शन में कमिटेड रहिए, बट रहिए। स्टैट्स लिखे आइए अभी के स्टैट्स क्या करें? देखिए, लुक एट द ब्रेथ। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप का चलना अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा कारण आप ये भी देखिए रिफ्लेक्शन देता है। रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स जब ये चलते हैं तो आप समझिएगा कि मिड कैप पूरा का पूरा तेजी का लुफ्त उठा रहे हैं। अब शायद आप ये देखिए इस सेटअप को, लुक एट 26,100। और मैंने 12 बजे भी ये बात कही कि हम इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे ऑन द हायर साइड। 26,100 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट बिकी है आज के इस सेशन में, कंसीडरिंग द फैक्ट कि कल एक्सपायरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 26,100 के पुट में, जहां करीब 3 करोड़ 3 लाख पुट बिकी हैं। और इसके अगेंस्ट कॉल राइटर्स अभी ग्रिप नहीं ले रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनको कॉल राइटर्स कॉल करना भी थोड़ा गलत होगा, बट स्टिल डेरिवेटिव्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम बिल्डअप को राइटर्स मानते हैं। तो 26,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग और कॉल राइटर्स के अगेंस्ट नहीं है। तो मैं यही कहूंगा श्रेया, अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं तो लेट्स वेट, आप वेट भी कर सकते हैं। अभी 26168,198 का स्कोप खुला हुआ है इस क्लोजिंग में। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? एक रेजिस्टेंस जब बाइसेक्ट हो जाता है तो वो एक बेस बन जाता है। तो RS1 जो है अब वो बेस 1 की ट्रेजेक्टरी रहेगी, यानी अब हम 26,083 और 26,109 जब तक इसके ऊपर है इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग इट विल बी अ शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, और आपका मीडियम या फिर इस डायरेक्शन का जो स्टॉप लॉस होगा श्रेया, वो होगा 26,000 के आसपास या फिर लगभग 25,951 के आसपास। तो इस डायरेक्शन में कमिटेड रहिए। बस एक चीज़ है श्रेया, जो 2:10 बजे आप और मैं बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी हिचकिचा रहा है। वो क्लस्टर 59,350 का अभी तक वो बाइसेक्ट नहीं हुआ है। ये बाइसेक्ट होना तब इस ब्रेथ में, इस डायरेक्शन में और मजा आएगा। अभी इस तंबू में जो लगा हुआ है सब मौजूद है, बस एक बैंक निफ्टी नहीं है। कौन से लेवल्स फिर बैंक निफ्टी में क्या नजर आ रहा है? अब देखिए 59,155 तक हमने आज का लो बनाया, फिर वहां से थोड़े तो रिकवर हुए हैं 59,308 के लेवल पर। 350 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक कन्विक्शन नहीं लग रहा बैंक निफ्टी में। शायद देखिए, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ जरा ऑप्शन राइटर्स। ये जो 59,500 का जो ऑप्शन राइटर है ना, मैं 12 बजे भी इस बात का जिक्र कर रहा था, सुबह भी कर रहा था आशीष और आपके साथ। ये है मंथली कॉल राइटर। ये तब जाके हटेगा जब इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिलेगा स्टॉक फ्यूचर्स का, जो बाइसेक्ट करा पाए 59,500 को। आज भी इस जनाब ने, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, करीब 5 लाख कॉल भी किए और करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ हो गया श्रेया। तो मैं इसीलिए कह रहा था, अगर मैं इस कॉल को बेच के बैठा हूं मंथली पे, जो कि मैंने लगभग आप समझिए इस पूरे दिसंबर में पैसा बनाया है, मान लीजिए अगर मैं राइटर हूं, तो मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ नहीं होगी निफ्टी बैंक की,
जो कि अभी के लिए कमजोर है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स है वो बैकफुट पे है और आप जब तक RS1 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, आप नहीं सस्टेन कर पाए RS1 के ऊपर। RS1 क्या था? 350, 271। जब तक इस रेंज के ऊपर आप सस्टेन नहीं करेंगे तब तक आप उस कॉल राइटर को ड्रैग करके बाहर नहीं ला पाएंगे। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा, प्लीज कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। तो अगर आप लॉन्ग है ठीक है, अगर आप पहले से लॉन्ग है दैट्स गुड, आप पैसा बना रहे हैं, बट डे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, पूरा क्लास यहाँ पे अच्छा है, बट आज PSUs जो है ना वो बैकफुट पे है। तो वो चीज़ जो है ना वो मिसिंग पार्ट है। और एक्चुअली है क्या कि ICICI बैंक को लेकर पूरा जमाना बड़ा स्केप्टिकल है इसके पिछले 2 महीने के प्राइस बिहेवियर को देखने के बाद। तो इसीलिए अगर आप देखें बैंक निफ्टी थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है। मैं फिर कहूँगा अगर आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को लॉन्गर साइड पे फिर कैरी करना है तो नया मोमेंटम बैंक निफ्टी में तब आएगा जब आप 350 के ऊपर क्लोज दे देंगे। याद रखिएगा आप पूरी दिसंबर में, और अगर मैं इसमें प्राइस जोड़ लूँ 1 अक्टूबर से लेके इस डेट तक के बीच में, इट्स ए क्लासिकल बुलिश फ्लैग, बट उसका ब्रेकआउट तभी आएगा जब आप 59,350 के ऊपर निकल जाएंगे। इन दैट केस टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा या फिर ये जाएगा 59,558 तक, जो कि RS2 का जोन है, और वो पार हुआ 200-250 पॉइंट और ऐड होने का स्कोप खुला हुआ है। श्रेया,